एक बार गौतम बुद्ध के पास एक निर्धन व्यक्ति आया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। महात्मा बुद्ध ने बोला, पूछो। उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, इस दुनिया में मेरी क्या ज़रूरत है? मेरे बिना भी तो यह दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। गौतम बुद्ध ने यह सब सुनकर उस निर्धन व्यक्ति को एक अनमोल पत्थर दे दिया। उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ और इस पत्थर के दांव पूछकर आओ, लेकिन बस दांव ही पूछकर आना, इस पत्थर को बेचना नहीं। वह निर्धन व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार में जाने लगा और सोचने लगा कि इस पत्थर को कौन खरीदेगा। वह उस पत्थर को लेकर आम वाले के पास गया और पूछा, इस पत्थर के कितने दाव दोगे? आम वाले ने सोचा कि कोई ख़ास पत्थर है। उसने बोला, 5 आम के बदले मुझे यह पत्थर दे दो। निर्धन व्यक्ति आगे बढ़ा और फिर टमाटर वाले के पास गया और बोला, भाई, इस पत्थर के कितने पैसे दोगे? टमाटर वाले ने पत्थर को देखा और बोला, 1 बोरी टमाटर दूंगा भाई। निर्धन व्यक्ति फिर आगे बढ़ा। उसने मन में सोचा कि इस पत्थर की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, इसे किसी ज्वेलरी के पास ले जाता हूँ, वही इस पत्थर की असली कीमत बताएगा। निर्धन व्यक्ति फिर ज्वेलरी के पास गया और बोला, भाई, इस पत्थर की कितनी कीमत होगी? ज्वेलरी देखते ही पहचान गया कि यह कोई अनमोल रूबी है जो इस पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है। उसने कहा, मैं इसके पूरे 10,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। निर्धन व्यक्ति वहाँ से चल दिया। ज्वेलरी पीछे पीछे आया और बोला, चलो मैं इसके 50,000 रुपये दूंगा, लेकिन मुझे तुम यह पत्थर दे दो। वह व्यक्ति फिर आगे चलने लगा। ज्वेलरी इस पत्थर को कैसे न कैसे कर पाना चाहता था। वह फिर उस निर्धन व्यक्ति के आगे आ गया और बोला, भाई, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, पर यह पत्थर तुम मुझे दे दो। निर्धन व्यक्ति ने एक ना सुनी और आगे चलता रहा। ज्वेलरी बोला, भाई, यह पत्थर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना ही पैसा दूंगा। देखते ही देखते वह ज्वेलरी रूबी पत्थर लेने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया। तब वह निर्धन व्यक्ति जैसे तैसे ज्वेलरी से पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकला और गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध के पास जाकर उस व्यक्ति ने सारी बात कही। सारी बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति इस हीरे के समान होता है। जैसे आम वाले ने इसकी कीमत 5 बताई, टमाटर वाले ने 1 बोरी टमाटर बताई और ज्वेलरी ने अपने हिसाब से बताई। ऐसे ही यह संसार है, सब अपने अपने हिसाब से दूसरों की कीमत बताते हैं, परंतु तुम्हारे और हीरे में एक ही अंतर है कि हीरे को कोई और तराशता है और उसमें चमक लाता है, परंतु तुम्हें अपने आप को तराशना होगा और अपनी चमक खुद लानी होगी।